अब मैं आप लोगों को 18वां अध्याय का कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रलंबासुर का वध। ग्वाल बाल संग असुरी का खेलन लागो आय, दैत्य प्रलंब सुर जान के हनियो राम निताय। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, दूसरे दिन प्रातः काल भगवान श्री कृष्ण ने सब गोप नंद उपनंद आदि के साथ ब्रज में प्रवेश किया। उनके साथ ही सभी गोप ग्वाल उनके यश का गान करते जाते थे। उस काल ग्रीष्म ऋतु थी। उसके ताप से सारा संसार जलने लगता है, किंतु ब्रज में यह बात नहीं थी। वहाँ सदा सर्वदा वसंत ऋतु रहती थी, क्योंकि वहाँ भगवान का निवास स्थान होने से वह उनका नित्य धाम गोलोक धाम था। वृंदावन धाम में सदा शीतल मंद सुगंध समीर बहता रहता था। सूर्य देव अपनी प्रचंड गर्मी वहाँ नहीं फैलाते थे। मधुर तथा शीतल जल के झरने झरते रहते थे। यमुना का जल तटवर्ती भाग को हरा भरा रखता था। उसके पुलीन की बालू भीगी रहती थी, जिसके कारण उससे स्पर्श करके वायु सदा ठंडी चलती थी। चारों ओर हरी हरी घास का मखमली बिछौना बिछा रहता था। उन पर गौएं गोप ग्वाल भगवान कृष्णचंद्र तथा बलराम जी के साथ विहार करते थे। पशु पक्षी मृग आदि सभी आनंद से क्रीड़ा करते थे। वृक्ष सदा फल देते रहते थे। बेलों लताओं पर पुष्प लदे रहते थे। जिधर देखिए उधर सुंदरता ही सुंदरता फूटी पड़ती थी। कोयलों की कुहू, मोरों का नाच, चातक पपीहा की पीहू पीहू, झिंझुरों की झंझन की ध्वनि सदा होती रहती थी। ऐसे सुंदर वन में राम और श्याम दोनों अपने सखाओं तथा गौओं को साथ लेकर विचरते रहते थे। बादल सदा उन पर छाया करते रहते थे। श्री कृष्णचंद्र जी का श्याम रंग तथा बलराम जी का गोरा रंग उन ग्वाल बालों के मध्य में अति शोभायमान लगता था। उन पर बनमाला, घुघली की माला, सोने के कंगन, बाजूबंद व कंठा अति रुचते थे। माथे पर मोरपंख का मुकुट, घुंघराली अलके और भी अधिक शोभा बढ़ा रही थी। हाथ में मुरली, कमर में पीत रंग का फेटा व पीताम्बर शोभायमान था। हे परीक्षित, ऐसे त्रिलोक्य वन में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी तथा बलराम जी सदा ब्रजधाम में निवास करके अपने उन गोप ग्वालों, गौओं तथा गोपियों को अपनी बाल लीलाओं से अति आनंदित करते थे, जिन्होंने पूर्व जन्म में अति घोर तप करके उन्हें इस जन्म में प्राप्त किया है। देवतागण सदा पक्षियों तथा भ्रमरों के रूप में उनका यशोगान करते रहते थे। वे कभी घुमरी परेता खेल खेलते, कभी होड़ लगाकर ढीले फेंकते, गुड्डी कबड्डी खेलते, कभी ठेका मारते, कभी कुश्ती लड़ते, कभी रस्सा कस्सी का खेल खेलते, कभी आँख मिचौनी का खेल होड़ लगाकर खेलते। इसी बात बाल सुलभ नित्य नए खेल बाजी लगाकर खेलते। एक दिन की बात है कि बलराम तथा श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ गौवे चरा रहे थे और खेल खेल रहे थे। उनमें एक राक्षस राम और श्याम को मारने की नियत से भेष बदलकर आ मिला। उसे देखकर श्री कृष्ण चंद्र जी ने पहचान लिया, किंतु फिर भी उसे मित्र भाव प्रदर्शित करते हुए अपने साथ खेलने दिया। वह चाहता था कि बलराम तथा कृष्ण चंद्र को हर कर ले जाऊं और वहीं मार डालूं। उधर भगवान कृष्णचंद्र सोचने लगे कि किस उपाय से इसका वध करना चाहिए। तब ग्वाल बालों में सबसे अधिक बड़े खिलाड़ी, खेलों में प्रवीण तथा आचार्य श्री कृष्णचंद्र जी ने खेल का उपाय सोच ही लिया। उन्होंने अपने दल को दो भागों में बांट दिया। एक भाग के मुखिया बलराम जी बने, दूसरे दल के मुखिया स्वयं कृष्ण बने। वह प्रलंबासुर दैत्य श्री कृष्ण जी के बल को भली प्रकार जानता था कि ये महान बलशाली है, इसलिए वह उन्हीं के दल में मिल गया। इस खेल का नियम यह बनाया, जिसके जीतने वाला दल हारने वाले दल की पीठ पर चढ़े। खेलते खेलते वह लोग भांडीर बन के एक वट वृक्ष के निकट पहुँच गए। वहाँ पर बलराम जी के दल के श्री दामा, वृषम आदि ग्वाल बालों ने श्री कृष्ण के दल को हरा दिया। तब कृष्ण ने श्री दामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया, भद्रसेन ने वृषभ को और उस प्रलंब दैत्य ने बलराम जी को अपनी पीठ पर बैठाया।
बलराम जी को प्रलंबासुर अपनी पीठ पर चढ़ाकर अति प्रसन्न हुआ और अपना काम बना हुआ जानकर बड़ी फुर्ती से उन्हें लेकर चल दिया। जब वह दूर स्थान वहाँ से आगे बढ़ गया तब उसने अपना असली रूप धारण कर लिया। उसका काला पर्वतकार शरीर उस पर गोरे बलराम जी अति शोभा पा रहे थे। उस दैत्य की लाल लाल आंखें, बिखरे हुए बाल अति भयंकर प्रतीत होते थे। पहले तो बलराम जी कुछ घबराए, किंतु फिर अपने स्वरूप को पहचान कर उन्होंने अपना बोझ बढ़ा दिया, जिसके कारण उस दैत्य की गति मंदी हो गई। तब उन्होंने वज्र के समान अपनी एक मुष्टिका उसके सिर में मारी, जिस मुष्टिका के प्रहार से वह दैत्य उसी क्षण पृथ्वी पर लोटपोट हो गया। तब बलराम जी ने उस पर और भी लात घूसों का प्रहार किया, जिससे उस दैत्य के प्राण उड़ गए। उस दैत्य के मारे जाने से सभी ग्वाल बाल अति प्रसन्न हुए। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। अवस्था में बड़े गोप बलराम जी की प्रशंसा करने लगे, छोटे वाह वाह करने लगे। सभी ने बलराम जी को छाती से लगाया और उनका यशगान करने लगे। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की।